फैसला ले रहा हूँ। वैसे ऐसा मेरे पास कुछ और न्यूज नहीं है इसमें। डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भारतीय एयरटेल एक बार 1100 के ऊपर टेस्ट किया था, फिर यहाँ से वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। हालांकि इसका एक्चुअली मेजर सपोर्ट 1050 की तरफ है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एंड अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड्स 1050 का सपोर्ट, तो ही उसमें पोजीशन बनाने के लिए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। वहां से बाउंस कर सकता है अगेन टुवर्ड्स 1070 1080 के रेंज में। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच कीजिए। 1050 के आसपास अगर नजर आता है तो ही उसमें आप पोजीशंस बना सकते हैं। एंड देन वहां से बाउंस करता है तो टारगेट ऑफ 1080 रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने फ्लैश आपको करके दिखाया था कि 21,400 के नीचे चला गया। एक फ्लैश अभी आपकी स्क्रीन पे वापस लौट आएगा, 21,300 के भी नीचे चला गया। तो ये धीरे धीरे करके आपको परेशान। अच्छा, होता पता है क्या इस सब में? अब 200-300 पॉइंट हो गया और मैंने आपको 150 पॉइंट 130 पॉइंट था शायद, ध्यान आ रहा है मेरे को, तभी मैंने आपको नोटिस कराया कि जल्दी करो आप कवरिंग। अगर जल्दी कवरिंग नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, और वो आ गई है। खैर एनी हाउ, मैं एक चीज और थोड़ा सा आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। हेस्टी डिसीजन ना लीजिएगा अभी भी कोई भी। मार्जिन ठीक है, मार्जिन तो उस समय भी थे, आज भी हैं, वो अपनी जगह पर है। और आपको आजकल तो सौदा मार्जिन से ही कैलकुलेट होता है, तो पंच ही नहीं होगा। पहले तो पंच हो जाता था ना, अब तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि अगर आपके मार्जिन का लिवरेज नहीं है, सौदा ही पंच नहीं होगा बॉस। खैर एनी हाउ, एक शेयर जो मेरे को और पता करना है, वो मैं जरा इस जय पटेल से पता करता हूँ। जय, ये अपोलो टायर्स को एक बार चेक करोगे? मेरे पास जो इसकी शीट बन रही है डाटा की, वो उतनी खराब नहीं बन रही है। मैं शायद धीरे प्लस करूं, बट ये प्लस करने का एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। क्या मैं सही फैसला ले रहा हूँ? तो डिम्पी जी, कल के दिन हम देखें तो टायर स्टॉक में काफी बस्ट है। एमआरएफ टायर वापस से बहुत अच्छा मार्क ऊपर चला गया, और अपोलो टायर्स कल के दिन में भी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था। हालांकि दिन के ऊपर हाई के स्तर से वापस से नीचे आ गया, बचा की गिरावट के टाइम 482 के अराउंड था। तो थोड़ा मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक एक्यूमुलेशन जोन पर है। ये स्टॉक काफी अच्छा भी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी अच्छा है, पर थोड़ा मैं वेट करूंगा। ये स्टॉक में जल्दबाजी नहीं करूंगा। अराउंड 10 पॉइंट का मूव के लिए मैं वेट करूंगा ऑन द अपसाइड, और तो डाउनसाइड के लिए भी थोड़ा मुझे लगे 21 डे मूविंग एवरेज के लिए 460 का जो लेवल है वहां पर मैं वेट करना चाहूंगा ऑन द डाउनसाइड। वहां पर आए तो मैं डेफिनेटली वापस ये स्टॉक को बाय करके चल सकता हूँ। हालांकि ये स्टॉक की खासियत है कि 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया पिछले 2-3 वीक से। सो डेफिनेटली मुझे एक कन्विक्शन काफी आ रहा है, बट ये मार्केट थोड़ा ऐसा है ना कि प्योर कन्विक्शन चाहिए बाजार में बाय करने के लिए। तो थोड़ा मेरा हिचकिचाहट हो रही है, तो लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मैं स्टॉक को वापस से लूंगा। ठीक है, आपको आज गौतम शाह को अगर आपने गंभीरता से सुना होगा, या तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टीम से कि वापस से जो गौतम शाह के पॉइंटर्स थे ना, वो वापस से चलाइए। उसके अंदर उन्होंने एक बात बताई थी, वो थी 45,500 का एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का, या फिर उस लेवल तक आ सकता है। देखिए, भले ही बाजार नीचे भी गया, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी ने 45,500 को ब्रेक नहीं किया। मैं आपको अच्छी और बुरी सारे फैक्ट आपके सामने रखूंगा, आपको इंडिपेंडेंट करके फैसला लेने पे छोड़ दूंगा। मैं कोई बायसनेस होके कि हाँ जी पुल बैक आ जाएगा, हाँ जी बाजार टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ फैक्चुअल डाटा पे बोलूंगा। जरा निफ्टी बैंक दिखाइए और गौतम शाह के सारे पॉइंट्स को वापस से रिपीट कर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि गौतम शाह ने जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताए हुए ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, बैंक निफ्टी के लिए उन्होंने 45,500 बताया है, जो अभी नहीं टूटा। आज सुबह हमने इसको टेस्ट किया, बट टूटा नहीं है और रुका हुआ है। आप देख पा रहे हो कि निफ्टी वापस से स्लांट किया, बट बैंक निफ्टी नहीं किया। और एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं कि बैंक निफ्टी ही पहले आपको ग्रीन शू पहला साइन दिखाएगा। ये बात आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा, मेरी रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए भले आप, ठीक। दूसरा पॉइंट, उन्होंने इसी पॉइंट्स में आप ये लिखा हुआ, निफ्टी में 21,500 20,900 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 20,900 का यानी कि 21,000 का एक सपोर्ट एरिया है। फिर लास्ट में मैंने उनसे बैंक निफ्टी का लेवल पूछा था, ये लिखा बैंक निफ्टी में 44,500, 44 था कि 45 से, जरा क्लियर कीजिएगा सुन के वापस से, ठीक। तो वो लेवल्स आपको जरा चेक करने होंगे, क्योंकि अभी 45,500 के आसपास हम आके रुके हुए हैं। बट एनी हाउ, एक बार जरा और आ जाते हैं हम ट्रेड पे। सॉरी, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है। उस शेयर का नाम है सन फार्मा। एक बार जरा चेक करेंगे, कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो छोड़ देंगे हम। सन फार्मा चेक कीजिए तो। ये डेफिनेटली यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1290 का सपोर्ट, आज इनफैक्ट लो भी 1290 ही मारा है। 1300 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीद रह सकती है कि 1320 1330 के रेंज पे एक बार टेस्ट कर सकता है। बट इसका एक्चुअल ब्रेकआउट जो
वो 1340 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट आएगा। सो जब तक वो नहीं आता है, यहाँ पे आप इस रेंज में एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। 1290 स्टॉप लॉस और 1330 का एक टारगेट। तो वहां पे थोड़ा सा वेट कीजिए, शायद वो अगर 1340 को क्रॉस कर पाता है, नहीं कर पाता है, वहां पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 1340 की कंफर्म्ड ब्रेकआउट के बाद वहां पे आपको एक अच्छा अप्रूव दिखेगा टुवर्ड्स 1370 1380। सो थोड़ा सा भी धीरे धीरे आप इसको देख सकते हैं, बट 1290 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नियर टर्म। डन। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए काफी सुखद हो। अभी तक का इक्विटी का बहुत सारा जो चीजें पता करनी थी हमने अपने टेक्निकल फंडा एनालिस्ट से पता कर ली हैं। अब हम जरा कमोडिटीज मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जरा कमोडिटीज मार्केट के यानी कि मार्केट सेट 10 कमोडिटीज वो शुरू कर रहे हैं।